सनातन धर्म की शिक्षाओं पे रोक जिस तरह से अंग्रेजों ने लगाया, मुगलों ने लगाया और आज की जो आधुनिक भारत है, जो सरकारें हैं, जो सनातन शिक्षा पे जो रोक लगाई और उन्हें बढ़ने ना दिया, इसका सबसे कांग्रेस का जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के समय से सनातन शिक्षा पे ज्यादा रोक लगा, ऐसे बढ़ने ना दिया गया। क्योंकि अगर बढ़ता तो सबको पता चलता भारत में 10 ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने आविष्कार किया, जिन्होंने साइंस का खोज किया, जिन्होंने कुछ बनाया और लोगों तक पहुंचा। आज भी उनका बनाया गया चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, बस नाम आज भी अंग्रेजों का दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज अंग्रेजों ने किया, गुरुत्वाकर्षण खोज अंग्रेजों ने किया, कुछ भी खोज अंग्रेजों ने किया। क्या आज तक किसी बच्चे को बताया कि भारत के 10 आविष्कार ऋषि मुनि कौन थे, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे खोज किए जो आज भी जो साइंस है वो भी नहीं खोज कर पा रही है, और उन्हीं के खोजों को आज भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे आचार्य करा रहे थे, उन्होंने न्यूटन का खोज किया था, परमाणु के भार को बताया था। भारत बज ऋषि थे, बौद्ध यान थे, भास्कर आचार्य थे। पांचवें जो आते पतंजलि जी थे, छठवें में आचार्य महर्षि चरक थे, जिनका आज तक कहते संस्कृत का मैथ आज तक कोई इससे ज्यादा बहुत ज्यादा संस्कृत के विद्वान थे। महर्षि श्रुति जी थे, नागार्जुन महर्षि थे, पाणिनि थे, जिनका आज भी किताब पढ़ाया जाता है और लोग पढ़ते हैं। महर्षि अगस्त ऋषि वो थे जिन्होंने समुद्र का पानी को पी गए थे। वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। आज का जो विज्ञान है, जो खोज करता है, वह पहले ही खोजा जा चुका है। बस फर्क इतना है, आज का वैज्ञानिक जो खोज रहा है वह अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिमी देशों के विज्ञानों का लेबल लगा रहा है। हालांकि ये इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इस ज्ञान को 10 पर जो आविष्कार किया और सिद्धांत बनाए, उसे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। यहाँ प्रस्तुत है भारत के उन 10 महर्षियों के आविष्कार के बारे में कोई नहीं बताता। आजकल के जो हाई स्कूल इंटर या जो भी पढ़े लिखे नौजवान से पूछ लिया जाए भारत के 10 महर्षि के नाम बता दीजिए जिन्होंने आविष्कार किया, कोई नहीं बता सकता। क्या क्या आविष्कार किए, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार कौन से ऋषि ने किया, किसी भी सनातनी बच्चे से पूछा जाए। जबकि सनातन शिक्षा हमारे देश में ही निकला, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला, संपूर्ण देशों में फैला, लेकिन आजकल के लोग यहाँ पर नहीं बचा पाएंगे। ये भी नहीं बता पाएंगे ऋषि भारद्वाज ने किसका खोज किया था, बौद्धयान ने किसका खोज किया था, ये भी नहीं बता सकते हैं। भास्कराचार्य जी ने किसका खोज किया, आज तक कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या खोज किया था। किसी भी लड़के से पूछ लिया जाए भास्कराचार्य जी ने, जो भास्कराचार्य जी थे, उन्होंने क्या खोजा। पृथ्वी से आकाश के पदार्थों को स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेता। भास्कराचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, ये आज कोई नहीं बताएगा, सब बताएंगे न्यूटन ने बताया। लेकिन भास्कराचार्य जी का खोज गुरुत्वाकर्षण के नियमों को जो बताया गया, जो सिद्धांत लाया गया, आज तक किसी बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। सबसे ज्यादा दुख की बात है, हम जिस भारत में रहते हैं, हमारे भारत के लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए क्या चीज छोड़ गए। आज बहुत दुख होता है, सनातन संस्थाओं को जिस तरह से बैन किया गया, जिस तरह रोका गया है, उनको और बढ़ावा देना चाहिए। पतंजलि की योग सूत्र के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि पतंजलि ने कौन कौन से योग सूत्र लिखे। पाणिनि के अष्टधातु के बारे में बताना चाहिए। आयुर्वेद के बारे में बताना चाहिए कि आयुर्वेद की जन्म पतंजलि द्वारा दिया गया था। योग और साधनाओं के बारे में बताना चाहिए। अभक विषाद धातु योग और लोक शास्त्र के बारे में बताना चाहिए थे। आज भी हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा कमी है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मन से और तन से दोनों तरह से नहीं दिया जा रहा है। ना शारीरिक विकास हो रहा है, ना मानसिक विकास हो रहा है, ना खेल कूद में कोई योग हो रहा है, ना तालवार चलाया जा रहा है, ना भाला छेपर, ना परिश्रम, कुछ भी। केवल पढ़ाया जाता, क्या पढ़ाया जा रहा है, केवल वैल्यू ऑफ द मनी, केवल पैसा कमाने के चक्कर में। किसी को ये नहीं पढ़ाया गया कर्म करिए, कर्म के ध्यान पे रखिए, कर्म के योग बनाइए, उससे पैसा कमाइए। पतंजलि तो आजकल मतलब बाबा रामदेव को जान जाएगा, किसी बच्चे पूरे पतंजलि से तो बोलेंगे रामदेव बाबा है, कोई नहीं बोलेगा कि ये पतंजलि वो थे जिन्होंने पूरे आयुर्वेद को हमारे सामने लाकर रखा, हमें बताया कैसे सोना है, कैसे भोजन ग्रहण करना है, कैसे पानी पीना है, जल कैसे ग्रहण करना है, कहाँ सोना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना, पूरा उन्होंने बताया। कोई नहीं बताने वाला है। क्यों आखिर हमारे सनातन शिक्षा क्यों बैन किया गया, क्यों रोका गया? इस चीज पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। हम लोग आज भी अपने बच्चों क्यों नहीं बताते?
आचार्य की उन अर्थवेद के आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरी का भी जो आज के आयुर्वेद जो जितने भी दुकानें मेडिकल स्टोर या सब लोग धन्वंतरी का फोटो लगाए रखे। अरे धन्वंतरी का फोटो ना लगे, धन्वंतरी के बारे में लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए जो आने वाले भविष्य है। रचक के बारे में बताइए, चक्र के बारे में, सूत के बारे में बताओ, पेड़ पौधों के बारे में बताइए क्या उन्होंने किया था। मधुमेह, क्षय रोग, हृदय रोग आदि रोगों के बारे में उन्होंने औषधि बताया। कहा जाता है चणक जो थे, चणक ऋषि ने काफी सारे आविष्कार किए, काफी सारी बीमारियों को खोज किया, बीमारियों को ठीक करने का उपाय बताया, लेकिन कभी नहीं पढ़ाया गया। सनातन शिक्षाओं को एकदम बताते ही अंग्रेज ने बताया, ये थॉमस ने बताया, इस अंग्रेज ने बताया। अंग्रेज से पहले भी दुनिया में लोग थे। पूरी दुनिया जानता है भारत ज्ञान का श्रेष्ठ है, ज्ञान की धरती है जहां से ज्ञान का प्रकट होता है। नागार्जुन के बारे में किसी को नहीं पता कि रसायन शास्त्र के और धातु विज्ञान के सबसे बड़े शोधकर्ता थे। जो महर्षि नागार्जुन थे पूरा शोधकर्ता थे। आपके छोटे छोटे धातु के बारे में बता दिए थे, चावल के सबसे 1000 टुकड़ों को बता दिया गया था। पानी के बारे में बताया गया, लोगों को नहीं बताया। व्याकरण के सबसे बड़ी आज भी पानी की जो लिखित संस्कृत भाष्य आज भी खोज हो रहा है। 4000 से अधिक सूत्र वैज्ञानिक तौर तर्क पे दिए हैं। कब बताया जाएगा पाणी के बारे में? मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा, हर एक ऋषि के बारे में आऊंगा और विस्तार पूर्वक बताऊंगा, एक एक अध्याय लाऊंगा कि एक एक महर्षि ने अपने जीवन काल में किस किस तरह से जो शोध करता थे। महर्षि अगस्त एक वैज्ञानिक ऋषि थे जिन्होंने बिजली पे आविष्कार किया। जो थॉमस एडिसन ने अगस्त ऋषि बनाए थे कि हमारे बैटरी क्या होता है, बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, पूरा अगस्त ऋषि बनाया हुआ था। लेकिन आज तक कोई नहीं बताया गया, ना पढ़ाया गया। पता नहीं किस कारण से, किस मजबूरी से सनातन धर्म को रोका गया, किसके कहने पर सनातन धर्म को रोका गया, सनातन शिक्षाओं पे बैन लगाया गया। आज भी हमारे देश के अंदर संविधान बनाए गए, लेकिन उसमें सनातन शिक्षा कहीं भी जिक्र नहीं कि सनातन शिक्षा को आज भी बढ़ावा देना चाहिए, कहीं पे भी जिक्र नहीं है। लेकिन सनातन शिक्षा इतना जरूरी है कि आज के बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए सनातन शिक्षा है क्या, क्यों है, किस लिए है, इसकी जरूरत क्यों है। अगर सब कुछ आविष्कार विदेशों ने किया तो हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या क्या बताना जरूरी है। अपने कुल के बारे में, धर्म के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि आने वाले अब युग आ गए हैं। अपने बच्चों को बताइए, सनातन शिक्षा के बारे में उनको लौटाइए, सनातन शिक्षक तरफ उनको आकर्षण कीजिए, वरना ना आप रहेंगे ना ही देश रहेगा। जब ज्ञान है और धर्म है तभी देश है, ना ज्ञान रहेगा ना धर्म रहेगा, देश का हान होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद। कहा जाता है अगस्त ऋषि वो थे, रावण के बाबा थे, यानी कि जो पुलस्त ऋषि थे उनके सगे भाई थे। और पुलस्त ऋषि का नाती थे रावण, जो अखंड विद्वान थे। ये सब नोट करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए अगस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि के बारे में, विश्रवा के बारे में, रावण के बारे में, किसके गोत्र थे, किसके पुत्र थे, ताकि आने वाले हमारे बच्चे ये ना पूछ पाए कि सर रावण कौन था, राम कौन था। आप सभी लोगों को पूरा दिन से सनातन शिक्षा तो लौटना चाहिए, सनातन शिक्षा अपने बच्चों को बताना चाहिए, सनातन आविष्कार के बारे में बता, कौन कौन से ऋषि ने कौन से चीज़ों का आवाहन किया, किस चीज़ का निर्माण किया, बताना चाहिए, गर्व से बताना चाहिए। हम लोग सनातनी, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं।